आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ यूज़ ऑफ अबाउट। ग्रामर में ये बेसिक चीज़ें हैं, तो हम लोग आज पढ़ेंगे यूज़ ऑफ अबाउट को। सबसे पहले आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है टेंस। जब आपको टेंस आएगा तो आप कभी भी कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं। टेंस हमारा ज़रूरी होता है। टेंस से हम एक्टिव पैसिव कर सकते हैं। टेंस आएगा तो हम लेसन को सॉल्व कर सकते हैं। मतलब कि टेंस से रिलेटेड यूज ऑफ लेट्स विथ टेंस। नरेशन में लेट्स का भी प्रयोग आता है जब हम लोग नरेशन पढ़ते हैं, लेकिन हमारा जो टेंस होता है वो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है ग्रामर में, ताकि जब हमें टेंस आएगा तो हम कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो हमें इजीली समझ में आएगा। यानी कि समझिए कि जैसे घर बनता है नींव मजबूत होनी चाहिए, वैसे जब हमारा टेंस स्ट्रांग है तो हम आगे कोई भी सब मतलब यूजेस पढ़ते हैं या कोई भी टॉपिक तो हमें इजीली समझ में आता है। जैसे कि आज हम पढ़ेंगे यूज ऑफ अबाउट टू। इसमें हम लोग अबाउट टू का यूज़ करना सीखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, मैं एक और हिंदी में सेंटेंस लिखती हूँ। वे पार्क में जाने वाले थे। तो आपको ये पता होना चाहिए किस टेंस से रिलेटेड लग रहा है, वो मैं नहीं बताऊँगी किस टेंस से रिलेटेड है। तो मैं आप लोग को वर्क दे रही हूँ, यानी कि जो भी मेरे इस वीडियो को देखेगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा एक किस टेंस से रिलेटेड है। मैं चलिए अबाउट टू का यूज़ बताती हूँ। जब हमारा हिंदी का सेंटेंस है वे पार्क में जाने वाले थे, तो हम लोग इसको हिंदी में क्या बनाए। हमें पता है कि जो हमारा सब्जेक्ट है वे दे है, यानी कि वे है, तो इसके इंग्लिश हम लोग दे बनाते हैं। अब इसके साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब पता होना चाहिए कि हम इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं। तो दे है तो वर, दे वर। अब देखिए अबाउट टू का यूज है तो हम लोग इसके बाद ही अबाउट लिखते हैं। अबाउट टू गो टू पार्क। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, वह नाचने वाला होगा। यानी कि हमें कंफर्म नहीं है, हम बस ऐसे आइडिया लगा रहे हैं कि वह नाचने वाला होगा। तो हम लोग क्या बनाएंगे, ही विल बी अबाउट टू डांस। तो गाइस मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि जो भी मेरे इस वीडियो को देखेगा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा एक किस टेंस से रिलेटेड है। अगर किसी को टेंस बेसिक से पढ़ना है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं टेंस का एक टॉपिक, जैसे आप लोग को पता होगा हमारा टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। तो प्रत्येक के 4 भाग होते हैं। जैसे कि पहले एक टेंस के 3 टाइप्स, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब प्रेजेंट के 4 भाग, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वैसे ही पास्ट में होगा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम फ्यूचर में ही होगा फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो अगर जब किसी को टेंस नहीं समझ में आता है और आप लोग को टेंस पढ़ना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं टेंस का मतलब डेली एक स्टेप बताते जाऊँगी। जैसे कि एक दिन में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट बता रही हूँ तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का एसरेटिव सेंटेंस बता दूँगी, निगेटिव बता दूँगी, मतलब कि ऐसे टॉपिक पढ़ाऊँगी कि आप लोग को ईजिली समझ में आ जाए। तो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर दिएगा कि कौन से टेंस से रिलेटेड है। अगर जब जिसको टेंस पढ़ना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।